पिछले पार्ट में हमने देखा कि सूल्यू सीलिंग और लूशियो से लड़ाई करती है और फिर मैंग के अटैक करने पर दोनों भाग जाते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि डीमन रेस जंगल में सीलिंग बर्फ में खड़ी होती है। लूशियो अपने फायर मैजिक का यूज कर बर्फ को गलाने की कोशिश करता है और कहता है, सीलिंग हिम्मत से काम लो, अगर तुम मर गई तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा। तभी लूशियो को किसी बड़े खतरे का आभास होता है तो वो मुड़कर देखता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है, लूशियो और ही सीलिंग लॉ इन्फोर्समेंट होल के शिष्य जिन्होंने अपने साथी शिष्यों को मारा है। ऐसे क्राइम को माफ़ नहीं किया जाएगा। फिर वहाँ एंट्री होती है बाइक की क्लोन की और लूशियो कहता है, तुम? तो क्लोन बोलता है, अगली बार किसी को मारने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि खुद भी मरना पड़ सकता है। और मैजिक अटैक करता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा डार्क सर्कल बन जाता है जिसे एक आंख देख रही थी। और क्लोन कहता है, जब इन्फोर्समेंट होल से ऐसे काम कराओगे तो मुझे निर्दयी होने के लिए ब्लेम मत करना। और एक मैजिक स्पेल पढ़ता है और कहता है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, मुझे मजबूर मत करना। फिर उस मैजिक का असर गुफा वाले एल्डर बूढ़े पे होता है जिससे उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है। तो वहाँ खड़े उसके दो चेले उसको संभालने लगते हैं। एल्डर बोलता है, मैं ठीक हूँ, पर डर की बात तो ये है कि क्या बाइलियो चैन की ताकत रिकवर हो गई है। फिर हमें डीमन रूइन केव में मैंग और सू को दिखाते हैं। वहाँ मैंग पूछती है, क्या हम खो गए हैं? मुझे लगता है इस जगह पर हम पहले भी आ चुके हैं। और सू को ताने मारने लगती है कि तुम न सिर्फ लड़ाई में ही कमज़ोर हो, बल्कि तुम तो एक साधारण सी चीज़ भी नहीं ढूंढ सकती। मैं तो उड़ उड़ कर थक गई हूँ। तो खजाना जल्दी ढूंढते हैं और वापस जाकर आराम करते हैं। और बार बार सू को पोक करती रहती है। तो सू भी उसकी बातों से परेशान हो जाती है और कहती है, अगर हम यहाँ खजाना ढूंढने नहीं आए होते जो तुम चाहते हो तो हम यहाँ नहीं खोते। इतनी देर से बड़बड़ की जा रही है। मैंग की आंखों में करंट निकलने लगता है। ये देखकर सू भी लड़ने को तैयार हो जाती है और कहती है, ये क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? पर मैंग अटैक कर देती है। सू कुछ सोच पाती उससे पहले ही अटैक उसके पास पहुंच जाता है और उसके पास ही मौजूद भयानक मॉन्स्टर्स वाले कीड़ों को लगता है जिससे वो सारे के सारे बर्फ में जम जाते हैं। तो सू कहती है, ये तो जहरीले कीड़े हैं। और मैंग बोलती है, इन्हें कमज़ोर मत समझना, अगर ये बड़ी तादाद में आ जाए तो एक डीमन किंग को भी इनसे लड़ने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, नहीं तो आज तुम्हारी मौत पक्की थी। तो सू सोचती है, ऐसे जहरीले कीड़े अबैंडेंड स्पिरिचुअल क्यू के डार्क एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पक्का एक खजाना होगा। और वह थंडर मैजिक करती है जिससे दीवार पे बड़ा धमाका होता है और एक रास्ता बन जाता है जिसे देखकर मैंग भी खुश हो जाती है क्योंकि दीवार के पीछे एक बहुत बड़ा गेट प्रकट होता है। तो सू गेट को देखकर कहती है, कितनी सही जगह मिल गई है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरा ब्रेक थ्रू जल्दी ही हो जाएगा। और रुक कर सोचती है, ये जगह मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, जैसे मैं यहाँ पहले भी आई हूँ। और मैंग को कहती है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, मुझे यहाँ बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो मैंग स्टाइल मारते हुए कहती है, जब तुम्हारे साथ एक डीमन किंग है तो तुम्हें यहाँ डरने की क्या बात। जब हमें ये जगह मिल ही गई है तो अंदर जाकर देख ही लेते हैं। और इतना कहकर अपने आइस मैजिक के कोल्ड स्काई स्लैश को यूज करती है और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। तो मैंग सू को कहती है, ये धमाका कैसा था? मेरे साथ तुम सुरक्षित हो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। तो सू कहती है, कुछ भी बोलने से पहले एक बार गेट को तो देख लो, क्योंकि गेट को एक खरोच भी नहीं आई थी। तो मैंग बोलती है, ये नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? और अपने चारों हाथों में मैजिकल हथियार बनाकर गेट पर हमला करती है। वहाँ फिर से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो मैंग कहती है, ये कैसे? इसे तो काम करना चाहिए था, पर यहाँ तो एक खरोच भी नहीं आई। उधर गेट बिल्कुल नए जैसा हो गया था। मैंग ये देखकर गुस्से में आ जाती है और गेट को लात मारने लगती है और कहती है, इस अबैंडन्ड रूइन को ढूंढने का क्या फ़ायदा हुआ? जिसने भी ये गेट बनाया उसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी।
तभी वहीं पास में सू को एक हाथ का निशान दिखाई देता है और सू बिना कुछ सोचे उस हाथ के निशान पर अपना हाथ रख देती है। वहाँ हाथ रखते ही वहाँ से थंडर मैजिक निकलने लगता है जो पूरी गुफा में फैल जाता है और रूइन का दरवाज़ा खुलने लगता है। तो मैंग कहती है, ये क्या, ये दरवाज़ा अब क्यों खुल रहा है? अंदर देखकर सू सोचती है, नो वे, ये कैसे हो सकता है कि उसके हाथ से दरवाज़ा खुल गया। सामने एक बहुत बड़ा पिलर होता है जिसमें से पिंक कलर का धुआं निकल रहा था। तो मैंग ये देखकर मस्ती में आ जाती है और खुशी से गाने गाने लगती है। फिर एक छोटी मूर्ति की तरफ जाने लगती है, पर सू अभी भी परेशान लग रही थी क्योंकि उसे ये जगह जानी पहचानी लग रही थी। मैंग मूर्ति के पास जाकर कहती है, इसे कैसे लिया जाए? क्या इसके ऊपर सर्कल क्यू स्लैश यूज करूं या फिर होक ब्रीदिंग टेक्निक? पर इसे तो मैं लेकर ही रहूंगी। मैंग की खुशी उसके चेहरे पर दिख रही थी। उसके मुंह में तो पानी भी आ गया था कि तभी सूलियू को कुछ याद आता है और वो सोचती है, ये डीमन हो रहा। और हमें सू की पास्ट लाइफ मेमोरी दिखाते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा डीमन दिखाया जाता है जिससे सू लड़ रही थी और लड़कर उसे कैद कर देती है क्योंकि उस समय सू भी मायना स्टेज पर होती है। फिर सू मैंग को कहती है, रुको, इसे मत छूना। पर मैंग तो मूर्ति पे तलवार से वार कर देती है और उस वार से मूर्ति में दरारें पड़ने लगती हैं। जैसे ही मूर्ति टूटती है वैसे ही पास वाला पिलर भी टूट जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल क्यू बाहर निकलती है जो डीमन रेस जंगल में फैल जाती है और वहाँ के सारे पेड़ जिंदा होने लगते हैं और जंगल में मौजूद शिष्यों पर अटैक करने लगते हैं। फिर हमें एकेडमी प्लाजा दिखाया जाता है जहाँ सीक्रेट रेल्म पे ध्यान रखने वाला आदमी कहता है, एल्डर, सीक्रेट रेल्म में कुछ बड़ी समस्या आई है। वहाँ के टेलीपोर्टेशन एरिया भी काम नहीं कर रहे हैं। मुझे डर है कि एक यूनिटी स्टेज का डीमन एम्परर सीक्रेट रेल्म में अपीयर हुआ है। ये सुनते ही एल्डर की भी हवा निकल जाती है और वहाँ बाकी लोग भी पैनिक करने लगते हैं और कहते हैं, सीक्रेट रेल्म में डीमन एम्परर का क्या मतलब? मेरा पार्टनर अंदर है, अब मैं क्या करूं? तो दूसरा कहता है, मैंने सुना है कि हेडमास्टर एल्डर्स को लेकर वहां जा रहे हैं। तभी एल्डर कहता है, सभी शांत हो जाओ, पैनिक मत करो। और फिर स्क्रीन पे हेडमास्टर सामने आते हैं और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। आगे की कहानी अगले चैप्टर में। सीरीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।